गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा था। फूड क्या होता है, फूड कहाँ से आता है और फूड के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम जो फूड के इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सपोज आपने राइस फ्राई प्रिपेयर किया, तो जो राइस फ्राई प्रिपेयर किया उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुए उनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। सो लेट वी स्टार्ट चैप्टर सेकंड, कंपोनेंट ऑफ फूड। यानी जो भी आप डिश प्रिपेयर कर रहे हैं और उस डिश में जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं उन इंग्रेडिएंट में किस किस टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। चैप्टर का नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड। इन फर्स्ट चैप्टर वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। जो आपने फूड आइटम्स खाए थे या आप जो भी खाते हैं उनकी आपने एक लिस्ट बनाई थी, टेबल भी बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। यानी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड लिया जाता है। तो सपोज आपको ये दिख रहा है, ये एक फूड आइटम्स है, इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं इन इंग्रेडिएंट में हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट, कितने टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ एक टेबल दी गई है, आपको दिख रही है। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट। यानी जो भी आपके इंडिया में जो भी रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, स्टेट हैं, स्टेट वाइज यहाँ पे क्या है उनके फूड आइटम्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है पंजाब। पंजाब में क्या होता है, मकई की रोटी और जो चने का साग होता है। आइटम्स दाल हो सकती है, मीट हो सकती है, जो भी खाते हैं। वेजिटेबल्स में क्या है, सरसों का साग, मस्टर्ड, लीफ करी एंड अदर्स, कर्ड एंड घी उसके साथ चलता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में आपका राइस सबसे ज़्यादा जो है वहाँ की रीजन की जो डिश है, जो फूड है वो है त्वार दाल एंड रसम, ठीक है ना। और क्या चल सकता है, आपकी कुंदरू, ठीक है ना। तो आप अपने स्टेट का भी लिख सकते हैं और अदर स्टेट के बारे में जानते हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस स्टेट में क्या क्या वहाँ पर फूड आइटम्स, कौन सी वेजिटेबल्स, कौन सी अदर चीज़ें वहाँ पर खाई जाती हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो आपके डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है। तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। जो भी आप डिश प्रिपेयर कर रहे हैं वो वन और मोर देन वन से प्रिपेयर होती है, यानी उसमें एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट का यूज होता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल से। नेक्स्ट कि जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी जो इंग्रेडिएंट में जो भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी को इन कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स, वाटर की आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स जो आपके सैलेड वगैरह लेते हैं या रॉ वेजिटेबल्स या आप फ्रूट्स लेते हैं वो सब डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। वाटर आप लेते ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर सपोज आपके पास कोई फूड आइटम्स है, ठीक है। उस फूड आइटम्स में आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें फैट, मिनरल्स या विटामिन या स्टार्च है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे टेस्ट होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, लेट अस बिगिन बाय ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। यानी जो भी आप फूड आइटम्स ले रहे हैं क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी आता है, सेलुलोज भी आता है एंड सो ऑन। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स। दो मेन रूप से हमारे में पाए जाते हैं। कौन से होते हैं, एक तो स्टार्च होता है, एक शुगर होता है।
वी कैन इजीली टेस्ट इफ देम आइटम कंटेन स्टार्च। तो आप यहाँ पे स्टार्च के टेस्ट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके लिए आपके पास टेस्ट करने से पहले कुछ सॉल्यूशन चाहिए। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय द एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन। यदि आप आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो जो आयोडीन टिंचर आयोडीन आती है, जो हमारी चोट लग जाती है तो उस पर लगाते हैं ना आयोडीन, उससे भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, वाटर को आधा भर के, आधा टेस्ट ट्यूब आप वाटर से भर लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप क्या डाल देंगे, टिंचर आयोडीन की डालकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग 2 ग्राम। यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ये मिल जाता है मार्केट से, आप डाल देंगे 100 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है। 10 ग्राम ये भी चाहिए इसके लिए टेस्ट जो करना है। ये वाला सॉल्यूशन आपको स्टार्च के लिए चाहिए, ये वाला प्रोटीन के लिए चाहिए, दोनों सॉल्यूशन। तो ये भी नहीं तो 100 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml, 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपके पास जो फूड आइटम है उसको लेंगे और उस पर कुछ ड्रॉप्स किसकी डालेंगे आप, आयोडीन की, तो ये ब्लू ब्लैक कलर प्राप्त होता है, तो आपका उसमें प्रेजेंट है क्या, स्टार्च। ऐसे ही आप किसका करेंगे, प्रोटीन का भी टेस्ट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और कास्टिक सोडा से। तो वहां पर जो वायलेट कलर आता है, फूड जो आइटम आप टेस्ट कर रहे हैं यदि उसका कलर वायलेट हो जाता है तो वहां प्रेजेंस किसकी होती है, प्रोटीन की। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सम फूड आइटम्स, यानी जो आपके पास फूड आइटम्स हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो वहां एक टेबल दी गई है, आपको ड्रॉ करनी है अपनी फेयर में, ठीक है। फेयर में ड्रॉ करना है, क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, जैसे रॉ पोटैटो, आप जानते हैं रॉ पोटैटो में क्या होता है, तो स्टार्च होता है इसमें, ठीक है ना। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे बाद में, क्योंकि इसके सोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन सोर्सेज को पढ़ने के बाद ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए आप टेस्ट क्या करेंगे, तो फैट के लिए तो आप जानते हैं जो ऑयली चीजें होती हैं उन सभी में क्या होता है, फैट पाया जाता है। तो आप कोई भी ग्राउंडनट ले लेंगे या आलमंड ले लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, एक पेपर पर रखकर उसको क्या है, प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आप देखेंगे उसमें से ऑयल बाहर आता है। तो जो ऑयल के पेजेज हैं, तो जब ऑयल के पेजेस पेपर पर लगेंगे तो क्या वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इससे प्रूफ होता है कि वो जो भी फूड आइटम्स में आप ऐसा कर रहे हैं उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें क्यों लेते हैं भाई, नेसेसरी क्यों आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि इनके बिना हमारी जो बॉडी है ना तो डिजीज से फाइट कर सकती है और ना ही हेल्दी रह सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में डेली लेना बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे सोर्सेज दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के, जैसे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस में पाया जाता है जो आपको डेली कुछ ना कुछ अमाउंट में लेना होता है, जैसे बाजरा, राइस, व्हीट, जितने भी आपके जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज जिनको कहते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उन सभी में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो एंड मेज, इन सभी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है आपका फैट, फैट के सोर्सेज क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फैट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में जितने आपके ऑयल हैं, ठीक है, जो प्लांट से आप ऑयल प्राप्त करते हैं वो प्लांट सोर्स ऑफ फैट, और एनिमल सोर्स ऑफ फैट क्या होते हैं, घी है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, मीट है, फिश है, ये सब आपके, ठीक है। नेक्स्ट सोर्सेज हैं आपके सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज जितनी आपकी क्या होती हैं, पल्सेज होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, उन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। एनिमल सोर्स क्या है प्रोटीन के, मिल्क है, एग, फिश, ईटीसी। ऐसे देयर आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, यानी जो आपकी विटामिन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ही सोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए मेनली किसमें पाया जाता है, पपाया, कैरेट, मैंगो,
सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के क्या सोर्सेज हैं, वीट, राइस एंड लीवर, ठीक। ओके स्टूडेंट, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जो जितने आपके सिट्रस फ्रूट हैं, यानी जो खट्टे लगते हैं हमें खाने में, ऐसी चीजें लाइक एज ऑरेंज है, टमाटो है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन है, आंवला है, ये सभी में, इमली है, इन सभी में क्या पाया जाता है आपका विटामिन सी। विटामिन डी किस में पाया जाता है, विटामिन डी मेनली जो नेचुरल सोर्सेज है आपका क्या होता है, सन। और सन के अलावा ये जो एनिमल सोर्सेज हैं उनमें किस में पाई जाती है, मिल्क है, बटर है, घी, एग, ईटीसी। ओके, अब नेक्स्ट है आपका डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स वो हैं, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज द रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, यानी प्लांट से मिलता है। और होल ग्रेन्स, जो पूरा जो जैसे हम चना है, ग्राम है, उसको हम भिगोकर खा लेते हैं, तो वो भी क्या है, डाइटरी फाइबर्स में आता है। एंड पल्सेज, टमाटो, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आर मेन सोर्स ऑफ द रफेज। ये रफेज के सारे सोर्सेज हैं जिनको आप सैलेड या रॉ मटेरियल्स के रूप में लेते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, यानी रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर भी हम इनको लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं अनडाइजेस्ट फूड, यानी जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है उसको बाहर करने में बॉडी से इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इनसे क्या है, एसिडिटी, अपच की समस्या दूर होती है। अपच जो हमारी बॉडी में भोजन पचता नहीं है और एसिडिटी होने लगती है, उनसे बहुत अच्छी ये निजात दिला सकते हैं हमें। अगर सम सोर्सेज ऑफ हमारे जो मिनरल्स हैं उनके, आयोडीन, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी बहुत नीड होती है। जैसे हमारे कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को नीड है, उतनी ही नीड हमें किसकी होती है, मिनरल्स की। तो फर्स्ट है इसमें सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन किस में पाया जाता है, जिंजर में पाया जाता है, आपका घी में, फिशेज में, ठीक है। नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए जो आयोडाइज नमक खाते हैं, जिससे आपका TSH जो हार्मोन होता है ग्रोथ के लिए, वो सीक्रेट होता है अच्छी तरह से। यदि इसकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होता है, यानी उसमें डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आप जानते हैं आपकी टीथ के बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किस में पाया जाता है, राइस में, वीट में, चिली में, ग्रीन चिली, बनाना में, मिल्क में। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, जिससे आपका जो ब्लड है वो प्रिपेयर होता है। आयरन एक कंटेंट होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रिपेयर होता है। कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर। इसमें जैसे आपके स्फिंच है, और ये आपकी नाशपाती है, लिवर है, और आपका सेब है यानी एप्पल है, इन सभी में ये पाया जाता है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, जो आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मिल्क में, एग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट, जो इसका चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में है और एडिकेट अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में हमारे रफेज एंड वाटर भी हों। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड in the right quantity, not too much or one is not too little in other। यानी ये नहीं है कि आप एक न्यूट्रिएंट से ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, एक कम ले रहे हैं, नहीं, सभी न्यूट्रिएंट्स एक जो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार इनकी एक टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें लेना होता है डेली। आप ये नहीं है कि डेली फैटी फैट खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं। तो सभी न्यूट्रिएंट्स को आपको एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है, और उसके साथ क्या लेना है, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। अब सपोज यदि आप एक फैट को डेली ले रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स में ले ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, डू यू थिंक वाज राइट, सही क्या है, गुड अमाउंट क्या है? तो नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट, यानी हम कहने लगे भाई फैट खाने से बॉडी अच्छी बनती है और उसको ही हम डेली डेली लेते रहें और न्यूट्रिएंट्स को ना लें, तो ये राइट, ये सही नहीं है, ये गलत है, तरीका है। हमें ज़्यादा फैट नहीं खानी चाहिए,
और या जो फैट जिनमें पाई जाती है फूड आइटम्स में, ऐसे फूड नहीं लेने चाहिए। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, तो हमें क्या है, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है ना, उसको हमें ज़्यादा नहीं लेना है। अब देर आर सम फूड कॉल्ड अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी दिए गए हैं। जैसे एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट फैट को। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहते हैं, जिनसे हमारी न्यू सेल्स बनती है, हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारी सेल्स का ग्रोथ होता है, उसे कहते हैं प्रोटीन। तो 1 नंबर में एक पूछा जा सकता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहते हैं, विटामिन को, और एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को। अब क्या है कि डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, बहुत सारा भोजन खाता है, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, यानी हम बहुत सारा फूड डेली ले रहे हैं पर उसमें क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए वो नहीं है। और कंटिन्यूसली जब एक सर्टेन टाइप के, पार्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी एक लॉन्ग पीरियड तक हमारी फूड डाइट में बनी रहती है तो उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज कब ओकर होती है, तो डेफिशिएंसी डिजीज दैट ओकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, यानी जब एक लंबे समय तक आप किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड में नहीं ले रहे हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो एक सिम्टम टेबल दी गई है ये आपको ड्रॉ करना है और आपको लर्न भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर के, इसमें से इस टेबल में से कम आपको एग्जाम में हाफ ईयरली में और जो आपके टर्म होंगे उनमें भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन की कमी से और मिनरल्स की कमी से होने वाली डिजीज क्या होती हैं ये यहाँ पे दिया गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, इन डिजीज को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, किससे कौन सी डिजीज होती है और क्या सिम्टम हो सकते हैं। यानी ये हमें सपोज विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में है तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पूरी तरह से यदि विटामिन की कमी एक लंबे समय तक बनी रहती है तो हमारी आंखों की रोशनी जाने की भी संभावना हो सकती है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, क्या होता है इस डिजीज में, क्या सिम्टम नजर आएंगे बॉडी में, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी जो हमें घाव हो जाता है सपोज तो भरने में बहुत टाइम लेता है और हमारे मसूड़े जो होते हैं जिनमें टीथ फिट होते हैं उनसे ब्लड आने लगता है। विटामिन डी रिकेट्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, यानी इसकी कमी से क्या है, हमारी जो बोन्स होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टीथ डिके, यानी क्या है, इसकी कमी से हमारी बोन और जो टीथ हैं धीरे धीरे क्या है डिके होने लगते हैं, छीण नष्ट होने लगते हैं। वीक बोन्स, टीथ डिके, टूट कर गिरने लगते हैं वो हमारे टीथ और हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, ये नेक्स्ट क्लासों में, हायर क्लासों में पढ़ेंगे क्या होता है गोइटर। ग्लैंड इन द नेक में हमारी में एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अपेयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। आयरन, एनीमिया, वीकनेस, आयरन की कमी से एनीमिया होता है और एनीमिया की कमी से क्या है, हमारी बॉडी में हर समय थकान बनी रहती है। सो स्टूडेंट दैट द चैप्टर इज एंड, आप इसको आराम से रीड करेंगे वीडियो के साथ, उसके बाद मैं आपको इसके कीवर्ड्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।